तो लास्ट दिन है हम लोगों का, तो अब हम मिलाते हैं आपको ताबिश भाई से, क्योंकि अभी इनका वाइवा बचा हुआ है और ये बहुत प्रेशर में और डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, क्योंकि इनका वाइवा सबसे लास्ट में हम लोगों का हो गया। हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब देख सकते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं ताबिश भाई के साथ कि कैसा। ताबिश भाई, आप ये एक बात ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, यानी कि सबका वाइवा हो चुका है, जितने अगल बगल रूम में है हॉस्टल में सबके वाइवा हो चुका है, लेकिन आपका अभी बाकी है। तो मुझे आपको देखकर थोड़ा सा तरस आ रहा है और इनको भी तरस आ रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है कि हम लोगों का वाइवा हो गया लेकिन आपका वाइवा अभी नहीं हुआ? तरस की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी इन्हीं लोग के साथ घूम रहा हूँ परमानेंट। पढ़ाई थोड़ी बहुत हो जा रही है और वैसे भी वाइवा में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आता है आपको बताना है, जो नहीं आता है आपको सॉरी बोल देना है, सिंपल। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे आप भी घूम रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। जी जी बेशक। और वाइवा की तो कोई टेंशन ही नहीं है? थोड़ी बहुत तो टेंशन रहेगी, अब इतना भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी कि थोड़ी बहुत टेंशन होनी चाहिए, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे वाइवा होगा इनका, जो फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में आएंगे, सेकंड ईयर किसी में भी आएंगे, तो ये जाएंगे तो इनका वाइवा होगा तो बहुत डर लगता है। तो आपके साथ पूरे साल, एक साल गुजर गया, वाइवा बहुत बार हुआ, तो आपको जब फर्स्ट वाइवा हुआ था जिस दिन, उस दिन आपको कितना डर लग रहा था और कैसा महसूस हो रहा था? फर्स्ट वाइवा में तो सबको डर लगेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वाइवा देते देते आइडिया हो जाता है। हाँ ये है कि एनआईटी के वाइवा में डर तो लगा ही रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स रहेगा तो डर तो लगेगा। और बीकॉम की बात हुई तो बीकॉम में कोई आइडिया नहीं रहेगा कि वो पूछेंगे क्या, पर फिर सीनियर की हेल्प से या देते रहेंगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। क्योंकि एक वाइवा ऐसा तो है नहीं कि साल भर में एक वाइवा होगा, दो वाइवा, उससे ज़्यादा ही वाइवा होते हैं। एनाटमी के तो हर यूनिट के वाइवा होते हैं, तो हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ ये है कि लास्ट जो वाइवा होता है, प्रॉफ का वाइवा, उसमें थोड़ा सा डर लगता है कि मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो डर तो लगता है। पढ़ना चाहिए पर इतना नहीं। अगर पेपर तुमने सही से दे दिया है तो वही तो रिवाइज़ करना है जो पेपर में दिया है, और ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, थोड़ा उसी पे रहना है। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है वाइवा में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप अच्छा ये बताइए, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जैसे हम मेडिकल कॉलेज में जब जाते हैं तो स्टार्टिंग में 1-2 महीना, 3 महीना, आपको स्टार्टिंग में मेडिकल कॉलेज में कैसा लग रहा था? कुछ परेशानी आई थी, कुछ चीज़ें हुई थी आपके साथ, कुछ आप परेशान हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, घर छोड़ कर आए थे पहली बार, बाहर आए थे पहली बार, हॉस्टल में रुक रहे थे, तो कैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको कैसे आप गाइड करेंगे कि हॉस्टल में जब आएंगे तो अच्छा लगता है कि नहीं? हॉस्टल में जब सबसे पहले आएंगे तो अपना रूम देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको रूम अच्छा लगेगा, ऐसा ही लगेगा कि कहाँ आ गए, क्योंकि घर जैसा इन्वायरमेंट तो कहीं नहीं मिलने वाला। ये तो पहली बात है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग होते हैं जो पहले से कोटा वोटा में तैयारी की होती है, उनको एक्सपीरियंस रहता है। अब जैसे मैंने कभी कोटा में तैयारी नहीं की, मैं हमेशा घर से आया हूँ, तो मुझे तो एकदम मतलब अजीब तो लग रहा था। वही हॉस्टल जो स्टार्टिंग में एकदम ख़राब लग रहा था, एकदम गंदा लग रहा था, कितना गंदा कैसे रहेंगे। और फिर जब लास्ट में जब उसको छोड़ना होता है, शिफ्ट होना होता है मतलब सीनियर होने पे, तो ऐसा लगता है कि उसको छोड़ के जा रहे हैं। वो रहते रहते हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी जब आप फैमिली के साथ रहते हो, तो रात में स्टार्टिंग में ही या हमेशा रोज़ में कभी ना कभी एक बार ज़रूर घर पे कॉल ज़रूर करना चाहिए और सारी बात बतानी ज़रूर चाहिए, कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। तो जैसा कि बताया ताबिश भाई ने, तो अब मैं इसका भी सॉल्यूशन पूरा लास्ट में आपको रिवाइज करा दूंगा कैसे क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे साथ है एक और हमारे पैरामेड से जो कि बिहार से है। तो आप ये बताइए कि जैसे आप बिहार से आए थे, दूसरे स्टेट से आए थे, बहुत से बच्चे दूसरे स्टेट से आते हैं, यूपी में आए थे, तो आपको जब मेडिकल कॉलेज में आए, हॉस्टल में भी आए, तो आपको कैसा लगा था? घर की यादें आती है कि नहीं आ रही थी? और फिर उसके बाद पढ़ने में अच्छा लग रहा था या फिर हॉस्टल से भाग जाने का मन कर रहा था? हमको तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अधिकांश हम घर बाहर रहे हुए हैं, हमको उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नया नया जगह पर आए थे कानपुर में, थोड़ा दिक्कत हुआ। और हॉस्टल लाइफ में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज था पूरा। जैसे पहले जीते थे वैसा नहीं था, पूरा एकदम चेंज था। सरप्राइज लगा था लेकिन शुरू में। और जब हॉस्टल में आए थे तो आपको 1-2 महीना थोड़ी सी परेशानी, कुछ दिक्कत कुछ आई थी ऐसी जिससे आप यानी कि हॉस्टल में रहने का मन नहीं करता था, बाहर रहने का मन करता था, लेकिन आप जब 1-2 महीने के बाद आपको कैसा लगने लगा? हाँ उतना तो परेशानी सबको आती है, क्योंकि सीनियर लोग बताते थे कि इतना इतना सब होता ही इतना परेशान, उसके बाद धीरे धीरे सबका ठीक हो जाता है।
यानी कि कोई दिक्कत होती कोई नहीं है दिक्कत कोई नहीं। हॉस्टल में भी। लेकिन हॉस्टल में रहने के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं, कुछ जैसे फ़ायदा बता सकते हैं तो? फायदा तो बहुत होता है, जितना भी हॉस्टल में होता है वो चिल बहुत करता है भाई। सबसे पढ़ता बड़ा भी है लेकिन चिल भी बहुत करता है एकदम। सबसे बड़ा फ़ायदा, सुबह इतना जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं होती। सुबह उठो। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना दोनों ने कैसे क्या बताया हॉस्टल के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आप जब हॉस्टल में आएंगे तो आपको 1-2 महीने यानी कि थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि ये भी दूसरे स्टेट से, बिहार से है, ये तो यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूँ। लेकिन आप दूसरे स्टेट से आए या यूपी से किसी जगह से आए तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हॉस्टल में कभी रहते नहीं। तो हॉस्टल में आते हैं तो उनको सेटल होने में 1-2 महीना लगता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, ऐसा लगता है कि कहाँ पर हम आ गए। लेकिन घर की तरह लाइफ तो हॉस्टल में नहीं मिलेगी। और हॉस्टल के बहुत से फ़ायदे हैं जो बाहर रहने में आपको फ़ायदे नहीं है। हॉस्टल में आप रहेंगे तो कोई भी कुछ चीज़ें भी ऐसी होती है जो बाहर वालों को नहीं पता होता है, घर पे रहते हो कुछ पता नहीं होता है। और हॉस्टल में जब रहेंगे आप तो बहुत से बच्चे आपके साथ रहते हैं, 100 बच्चे 150 बच्चे एक हॉस्टल में रहते हैं। तो कुछ भी हुआ, कोई सी भी अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो पहले हॉस्टल में सब जितने भी बच्चे होते हैं सबको मिलती है। और फिर बदल भाई नेट्स वगैरह भी होते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं हॉस्टल में, टेबल टेनिस हम लोगों के हॉस्टल में था, और फिर फुटबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं जो हॉस्टल में बच्चे हैं। लेकिन जो बाहर रहते हैं वो घर चले जाते तो खेल नहीं पाते। तो जो बाहर रहते हैं तो बाहर रहने का भी फ़ायदा 1-2% फ़ायदा है, लेकिन बाद में हॉस्टल वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे, तो हॉस्टल में जो रहते हैं वही खेलते हैं। और दूसरी बात ये है कि पढ़ाई तो आपको जब मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो 1-2 महीना तो लग ही जाता है ना, यानी कि 1-2 महीना लग जाएगा, उसके बाद ही पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट होती है। यानी कि 1 महीना 2 महीना तो आप ऐसे चिल करते हुए, मज़े करते हुए, स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है, 1-2 महीने ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता। फिर उसके बाद पढ़ाई चलती है और फिर सिलेबस भी बहुत तेज़ बढ़ता है फर्स्ट ईयर का। जैसे कुछ भी तीनों सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर में क्या होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होता है। लेकिन जहाँ तक बात ताबिश भाई ने की कि वाइवा में थोड़ा सा डर लगता है, यानी कि हम लोगों का प्रॉफ का एग्ज़ाम हो तो बहुत हाथ वगैरह तो कांपना थोड़ा सा बंद हो गया था, लेकिन हाथ वगैरह कांपते हैं, जैसे बोन्स वगैरह उठवाते हैं, कुछ भी वाइवा में पूछते हैं तो डर लगता है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे देंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी अभी वैसे ही है कि हमें भी डर लगता है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम वाइवा देंगे तो आपको बहुत यानी कि डर बहुत लगता है, हाथ वगैरह से कांपने लगते हैं। जैसे जो ओल्ड यानी कि ओल्ड पर्सन जो होते हैं, जैसे बुढ़ापे को जब पहुंच जाते हैं तो हाथ वगैरह कांपने लगते हैं। तो ऐसे कोई चीज़ अगर आपको उठवाएंगे, जैसे एनाटॉमी में बोन्स उठवाएंगे आपसे सर लोग, फिर बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे अटैच होता है, किस साइड के, तो आपके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन एनाटॉमी में ऐसा है कि इतनी बार वाइवा हो जाता है पूरे साल के अंदर कि आप प्रॉफ में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाकर वहाँ पर वाइवा दे सकते हैं। ठीक है, तो वाइवा वाइवा की टेंशन है। और हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी हो, कुछ किसी में भी हो, तो आप वाइवा दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे वही वाइवा में पूछते हैं। लेकिन वाइवा में ये है कि सुपरफिशियल ज़्यादातर पूछते हैं, क्योंकि आपको यानी कि सुपरफिशियल ज़्यादा आना चाहिए, डीप पे उतना मत पढ़े वाइवा के लिए, क्योंकि बहुत सा आसान क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोफेशनल के एग्ज़ाम हो या टर्मिनल का एग्ज़ाम हो। तो आप बादल भाई, तो बात तो हो गई, तो आप लास्ट टाइम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम आज जा रहे हैं सब हॉस्टल से, ये भी हॉस्टल छोड़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो हॉस्टल भी छोड़ रहे हैं, तो कैसा पूरा साल कैसा लगा, यानी कि पूरे साल कैसा गुजर गया, आपको कुछ पता चला 1 साल गुजर गया? शुरू में आया तो लगा था कठिन, कैसे जिएंगे, मतलब बहुत खतरनाक था वो चेंज, लेकिन 1 साल बहुत जल्दी बीत गया, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। लेकिन पढ़ाई बहुत करना पड़ा भाई, एग्ज़ाम तो बहुत होता है भाई। और इनका कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम इतने होंगे जितने कि हर महीने में आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा, हर महीने नोट करते रहना, हर महीने एक एग्ज़ाम हो गया, 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो हर महीने एक एग्ज़ाम होता रहेगा, तो टेंशन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ अब आए हैं देव भाई बनारस के, तो इनसे भी कुछ पूछते हैं। तो हमारे साथ देव भाई है, क्योंकि अब इनसे हम थोड़ा सा पूछते हैं कि जैसे देव भाई आए थे स्टार्टिंग में, तो आपको हॉस्टल में आपको कैसा लगा था? जैसे हम सबको तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो 1-2 महीना परेशानी होती थी, लेकिन आपको कैसा लगा था स्टार्टिंग में 1-2 महीना, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो गई, तो 1-2 महीना पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, बताइए। पढ़ाई करने के लिए तो लाइब्रेरी लोग ज्वाइन कर लेते हैं भाई, लेकिन हम तो पढ़ाई से दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है, खेलने से ज़्यादा है। मैं यहाँ आके काफ़ी खेल सीखा, जैसे टीटी, बैडमिंटन और ये सब, बाकी कई खेलता भी था पहले से भी, तो वो सब चीज़ें मैंने कंटिन्यू रखी।
बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो एग्जाम के टाइम होती रहती है यार, कोई मोटिवेशन थोड़ी रहता है पढ़ने का, बस ये है कि पढ़ लिए, टेस्ट आया तो पढ़ लिए, नहीं आया तो नहीं पढ़े, और क्या। तो देखा हॉस्टल का जैसा कि फ़ायदा मैंने बताया था कि आप नई नई चीज़ें स्पोर्ट्स में खेलने को आपको मिलेंगी, जैसे बैडमिंटन हो गया है सब, जैसे टीटी, कोई गेम नहीं छोटा होगा जो ये नहीं खेले होंगे, ठीक है। कोई गेम नहीं खेल छोटा होगा तो आप हॉस्टल में रहिए। और ये मत समझिए जिस जहाँ पर हमारे यही हॉस्टल है, ये हॉस्टल नहीं है, ये बाहर का हॉस्टल है। आपको हॉस्टल इससे थोड़ा सा अच्छा यानी कि एवरेज लेवल पे मिलता है, इतना भी ठीक नहीं मिलता, पर मिलता है बहुत बढ़िया। हर जगह का हर कॉलेज का हॉस्टल अलग अलग रहता है, इतना भी अच्छा नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें थी और फिर पढ़ाई करते रहिए। यार फर्स्ट ईयर है, अभी आए हैं आप लोग, फिर उसके बाद 1 साल बाद इतने जल्दी टाइम कटता है ना, जब सिलेबस स्टार्ट होता है तो बहुत जल्दी टाइम कट जाता है, पता नहीं चलता। तो स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं कि रोज़ाना पढ़ते रहना, 1 महीने के बाद पढ़ना स्टार्ट करना। अभी तो थोड़ा सा कॉलेज आए हो तो मज़ा करो और क्या ही करेंगे। थैंक यू।